What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Star Lord Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज काफी शानदार आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पहले ही बताना चाहता था, पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वो बातें नहीं बोल पाया। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी जब ये माइग्रेंट वर्कर थे 16 जब मारे गए थे यहां पर महाराष्ट्र के अंदर। तो उस टाइम पर कई सारे लोग ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की गवर्नमेंट, तो फिर इनको ट्रैक पर सोने की क्या जरूरत थी। उसका भी आंसर मिलेगा। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि यहां पर वर्कर को इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है, उसका भी आंसर मिलेगा। और भी कई सारे आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं जो आप लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे कि वर्कर आखिर इस तरीके से क्यों तड़प रहे थे वहां से निकलने के लिए, और आखिर गवर्नमेंट जो कि दूसरी कंट्री में फंसे हुए लोगों को भी अपनी कंट्री में वापस लेकर आ जाती है, उसके द्वारा ऐसे स्टेप क्यों नहीं उठाए जा रहे ताकि इन जो माइग्रेंट वर्कर हैं इनको इनके घर में भेजा जा सके। तो सारे चक्सू आप लोगों के खुलने वाले हैं। काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। ये बातें मैं पहले बताना चाह रहा था, पर लेकिन रीजन ये था कि कोई आर्टिकल नहीं था, तो आर्टिकल होता तो बताने में ज्यादा मजा आता, वरना फालतू में ये कई सारे ऐसे कमेंट आने लगते हैं कि सर तो अपना परसेप्शन बता रहे हैं। अब आप लोगों को पूरा आर्टिकल के साथ में बताऊंगा कि एक्चुअल में सिचुएशन चल क्या रही है। चीजें समझ में आ जाती है, पर लेकिन जो आंखों पर पट्टी बांधकर चीजों को देखते हैं वो हमेशा इस तरीके का पर्सन कभी भी एक सही पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर कंडीशन क्या है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तभी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आप लोग बन पाएंगे। वरना एक ऐसे इंसान के हाथ में डिस्ट्रिक्ट दे देना जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, बस जो कोई जो बोल रहा है उसके हिसाब से काम कर रहा है, तो वो एक तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बर्बादी होगी। चलिए वो तो सारे आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं आज की इस कोटेशन के ऊपर। इससे भी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो कि अपनी लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बात की जा रही है यहां पर जब कोई बीज बड़ा होता है, आराम से अगर कोई पौधा आप लोग लगाते हैं, उसमें से एक तरीके से बीज लगाते हैं, उसमें से पौधा निकलता है तो आराम से बड़ा होता है। पर लेकिन जब एक बड़ा पेड़ आप लोग काटते हैं तो वो बहुत आवाज करता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि एक तरीके से जब चीजें ग्रो होती हैं तो आराम से उनको ग्रो होने दीजिए। डिस्ट्रक्शन हमेशा नॉइस करता है। यानी कि अगर लाइफ में आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को शांत रखना सीखिए। कई बार आप लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो अनाउंसमेंट कर देते हैं। रिश्तेदारों को भी पता होता है कि भैया वो लड़का ना आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना लाइफ में, ये एक तरीके से आप लोग को बर्बाद करके रख देती है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ का एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन निकलकर कोई अच्छी पोजीशन पर जाए और हमसे बाहर निकल जाए। यानी कि एक तरीके से मुझे याद आ रहा है, चेतन भगत की एक स्पीच सुनी थी मैंने, उसमें उन्होंने ये बोला था कि इंसान जो है ना अपनी औकात चेंज करता हुआ डरता है, और उस औकात को चेंज करने के लिए ना इंसान को बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो वो जो औकात होती है, सब ये चाहते हैं कि हमारी औकात में ही रहे, हमारी औकात से बाहर ना निकले। तो इसलिए अगर किसी को आप लोग बता देते हैं कि हाँ भैया हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो 70 तरीके के रोड़े आप लोगों की राहों में डालने की कोशिश करेगा। बिना बात के आप लोग घर वालों के साथ में लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे लोग फैमिली में ही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर टाइम ऐसी सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहे। तो ये सारी चीजें आप लोग तभी कर पाएंगे अगर आप लोग अपने गोल के बारे में किसी को बताए ना। बाहर जाके ये बोल दो कि यार कुछ नहीं, 10-5 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं और अपना शांति में पढ़ते रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रूम कहां ले रखा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना पंचायत लगी जैसे कॉलेज के टाइम पर हॉस्टल में लगा करती थी। तो वो सारी चीजें अगर आप लोग कर पाएंगे तो ही आप लोग अच्छा मुकाम अचीव कर पाएंगे, वरना डिस्टर्बेंस में ही इतने रहेंगे कि कुछ भी आप लोगों को अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक तरीके से कि तैयारी इतनी शांति से करो कि आप लोग का जो रिजल्ट आए, जो आप लोग की एक तरीके से सक्सेस हो, वो शोर मचा दे। तो वो इसीलिए बोली गई है बेसिकली लाइन। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं। आज जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर ये है विनिपेगेसिस झील। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। ये मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था, पर अब तक इसका आंसर नहीं बताया, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि वीडियो जो थी वो टर्मिनेट हो गई थी, फिर से रिकॉर्ड की थी, तो उसके चक्कर में 2 वीडियो बनानी पड़ गई। तो यहां पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से, फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जब भी कभी ऐसा हुआ करे तो आप लोग ये समझिए कि सेकंड लेक्चर आएगा ही आएगा। यानी कि ये मत सोचिए कि पता नहीं अब लेक्चर आएगा नहीं आएगा, नहीं, सेकंड लेक्चर आएगा ही आएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर लेकिन लेक्चर जरूर आएगा। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में फिर न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो होती है, वो आप लोग देखा कीजिए, जिसमें आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो वाली वीडियो। हालांकि इसमें मैं सारे प्रीलिम्स फैक्ट बता के चलता हूं, पर जो सेकंड वीडियो आती है न्यूज एनालिसिस वाली नैनो मैगजीन, उसमें सारे बेसिकली प्रीलिम्स के फोकस ही चीजें रहती हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखा कीजिए। आइए सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं आज का क्या कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस के बारे में। तो सबसे पहले तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 41 लाख के करीब केस जो है यहां पर आप लोगों के सामने है। टोटल जो डेथ हो चुकी है ये हो चुकी है 2,83,000 के करीब, और टोटल यहां पर जो रिकवर है ये भी यहां पर काफी अच्छे खासे आप लोग बोल सकते हैं लोग यहां पर लगभग 14 लाख के करीब रिकवर हो चुके हैं।
अकेला यूएसए यहां पर सबसे टॉप पर चल रहा है, 13 लाख के करीब केस अकेले यूएसए में, जिसमें यहां पर 80,000 से भी ऊपर जान अब तक जा चुकी है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो जान गई है यहां पर, ये आप लोग देखते हैं, ये है यहां पर इटली के अंदर में, वो सॉरी यूके के अंदर में, फिर तीसरे नंबर पर है इटली, और चौथे नंबर पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा यह है स्पेन जान जाने के मामले में। फिर यहां पर फ्रांस है। रसिया में केस काफी ज्यादा है, 2 लाख से ऊपर है, पर लेकिन जो डेथ हुई है वो काफी कम है। ये एक अच्छी बात आप लोग रसिया के अंदर बोल सकते हैं। बाकी हमारी कंट्री भी यहां पर एक प्रोग्रेस पाथ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है इस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर ये क्या है, 67,000 करीब केस हमारी कंट्री में हो चुके हैं। तो यहां पर नए केस जो आए हैं वो काफी ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और लगभग 2,000 से भी ऊपर डेथ हो चुकी है। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से हैं, 22,000 के करीब कंफर्म केस आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 832 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, ये सारा पैटर्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये छोटी सी चीजें आप लोगों को और यहां पर दिखाना चाहूंगा मैं। यहां पर बेसिकली दिखाया गया कि अगर लास्ट 24 आवर की बात करें तो 128 लोगों की जान गई है, और 3,277 के करीब केस जो हैं वो नए निकलकर यहां पर आए हैं। तो इसके चलते चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। यूएसए तो टॉप पर चल ही रहा है, बाकी रसिया, ब्राजील, यूके, पेरू, इंडिया, यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया कनाडा, फ्रांस, इटली, ईरान। तो यहां पर पहले देखिए, पहले केस काफी ज्यादा थे, अब यहां पर काफी जो ग्राफ है वो स्लो हो गया। जैसे इटली का देखिए, क्योंकि यहां पर ये सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, जबकि यूएसए में भी केस कम हुए, पर लेकिन इतना ज्यादा ग्राफ अभी डाउन नहीं हुआ है। रसिया में बढ़ रहा है, ब्राजील में बढ़ रहा है, ये नए हॉट स्पॉट यहां पर निकल कर आ रहे हैं। और हमारी कंट्री क्या कंडीशन है, हमारी कंट्री का पूरा ग्राफ आप लोगों के सामने यहां पर ये ग्राफ है पूरा। आप लोग देखते हैं कि कल जो है काफी ज्यादा ग्राफ यहां पर बढ़ गया, बहुत सारे केस यहां पर निकल कर आए। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया है जिसके बारे में आइडिया रखेगा। अब आर्टिकल है आप लोगों के सामने, मैक्सिमम आर्टिकल कोविड-19 से रिलेटेड है, पर लेकिन कई सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को यहां पर पॉलिटिकल एंगल दिखाएगा, क्या क्या यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर रहने वाला है उसके बारे में बात करेगा, माइग्रेंट वर्कर के बारे में बात करेगा, इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। तो इस तरीके से सारे आर्टिकल यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है आज का शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, ये आर्टिकल यहां पर और इसी के साथ में एक ये वाला आर्टिकल दोनों कंबाइन कर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ये वाला आर्टिकल यहां पर बेसिकली जो पंचायत है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, या फिर ग्रास रूट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर आज है मंडे को ये एडिटर को लेटर लिखते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। आज का कार्टून बड़ा शानदार है, कार्टून पूरा आर्टिकल आप लोगों को दिखाएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो होता है डेटा पॉइंट, ये बेसिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर में, क्योंकि यहां पर यही बातें वहां पर अलग तरीके से दिखाई गई हैं। नेक्स्ट यहां पर ये जो आर्टिकल है फिर से वही बात कर रहा है कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से शेप लेने वाला है। तो यहां पर ये आर्टिकल ऑलरेडी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पर इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर संडे में हम लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि संडे में आप लोग जो आर्टिकल बचते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर बात की जा रही है जो टाइम मिलेगा तो ठीक है। यहां पर फिर से कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, जो कोर्ट है यहां पर उनको हम लोग को अलाउ करना चाहिए एक तरीके से ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद में भी सिचुएशन जो है अभी नॉर्मल नहीं हो रही है हमारी कंट्री में, आप लोग देखते हैं। तो वही सारी बातें यहां पर बताई गई है, कैसे यहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरीके से क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो ये सारी बातें हैं। तो बेसिकली सारा जो कुछ भी है कोविड-19 के बारे में ही है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में कई बार बोल देता हूं कोविड-19 के बारे में। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे शानदार जो बात है यहां पर वो है यहां पर ये कार्टून में आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहां पर, ये बेसिकली आप लोग देख रहे हैं यहां पर योगी जी हैं और यहां पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। तो दोनों किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए जो वर्कर्स हैं, वर्कर को बांधा हुआ है बेड़ी में यहां पर, ठीक है। जब यहां पर बात की जा रही है वर्कर की, ये चैन काटने के लिए भाग रहे थे कि हाँ वर्कर की चैन काट देते हैं, वर्कर बंधे हुए हैं, पर लेकिन एक्चुअल में वर्कर की चैन नहीं काट रहे हैं, वर्कर को छोड़ के पीछे ये आगे भाग चुके हैं, उससे इंडस्ट्री के बाल काट रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह कि वर्कर पर फोकस नहीं दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज पर फोकस दिया जा रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल, वर्कर्स जैसे हैं वो वैसे ही पड़े रहे, बस इंडस्ट्री बढ़ती रहनी चाहिए। काफी शानदार आर्टिकल है, काफी प्यारा आर्टिकल है। थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करता हूं इस आर्टिकल को मैं, और तभी आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको क्वेश्चन को देखिए तभी आप लोग समझेंगे। बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा चूज किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर राइट्स और डिग्निटी, यानी कि जो वर्कर राइट्स है, जो उनके हक है और उनकी डिग्निटी है, उसको साइड में रखते हुए प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंडस्ट्रीज को, यानी कि जो बिजनेसमैन है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वर्कर को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया गया है। ये काम कब किया करते थे, ये काम किया करते थे अंग्रेजों के टाइम पर, क्योंकि वर्कर हुआ करते थे हमारी कंट्री के और अंग्रेज यहां पर बिजनेस करने आते थे, प्राइवेट इंडस्ट्री होती थी, तो वो अपने प्रॉफिट के बारे में हमेशा बात करते थे और वर्कर को हाशिया पर यानी कि साइड में रख देते थे। वही बात यहां पर की जा रही है। तो सरकार जो है एक बार फिर से जो श्रमिकों के आधार और सम्मान की कीमत पर उद्योग की रक्षा करने में लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, शानदार क्वेश्चन है। आप लोग यहां पर ये क्वेश्चन जो आप लोगों से
लगभग 200 से 250 शब्द में लिखेगा। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो 100 से 150 शब्द में, और अगर आप लोग बैंकिंग एसएससी की तैयारी करें तो ऐसे निबंध के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक आर्टिकल के बारे में बात करूंगा, आगे भी इसका जिक्र आएगा, तो यहीं पर ही आप लोग समझ लीजिए। हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमारे जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आप लोग बोलते हैं आर्टिकल 21, यानी कि अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यहां पर बात करते हैं ये राइट टू लाइफ के बारे में। अगर आप लोग जिंदा रहते हैं और आप लोग अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जिसमें डिग्निटी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लोगों को बांध के पड़ा हुआ है, आप लोगों से अपने हिसाब से काम करा रहा है। पहले टाइम पर स्लेव हुआ करते थे। स्लेव कैसे होते हैं? स्लेव ऐसे होते हैं जैसे आज के में जानवर हैं, आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये आप लोगों के एक तरीके से जानवर जो हो गए हैं, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी हो गए हैं। तो पहले स्लेव को भी प्रॉपर्टी ही माना जाता था। आप लोगों ने देखा होगा यहां पर अभी एक मूवी भी आई थी, जो मूवी थी जो खासकर पद्मावत मूवी, ठीक है, तो उसमें चीजें दिखाने की कोशिश की गई कि वो स्लेव जो होता है यहां पर, ठीक है, तो स्लेव उसमें भी दिखाया गया कि हाँ ये तुम्हारा स्लेव है, हम तुमको दान में देते हैं। तो एक तरीके से उनकी कोई लाइफ डिग्निटी नहीं रहती है, राइट टू लाइफ नहीं रहता है, वहां पर कोई उनका फंडामेंटल राइट नहीं रहता है, तो सारी दांव पर लगा दी गई है। तो इसलिए यहां पर भी बात की जा रही है, तो डिग्निटी है, एक फंडामेंटल राइट है, उसको दांव पर यहां पर लगा दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट है वो विदाउट, जिस तरीके से एक तरीके से अगर डिग्निटी के हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो ह्यूमन वाली लाइफ रही नहीं जाती है, यानी कि वो तो फिर जानवरों वाली लाइफ बन गई। तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या क्या बातें की जा रही है यहां पर देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है। आप लोगों को पता है कि जैसे ही यहां पर हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा तो जो माइग्रेंट वर्कर थे उन्होंने सोचा यार जॉब तो चली गई है, यहां पर पड़ा रहने का कोई फायदा नहीं है, तो वो वहां से निकल कर सोचा कि अपनी फैमिली के पास में जाते हैं और वहीं पर ही रहेंगे, यहां पर बीमारी से मरेंगे, नहीं तो भुखमरी से मरेंगे, पैसे हमारे पास में है नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये समझा कि यहां से निकल कर चलते हैं। तो जब ये बात इनके द्वारा की गई तो उस टाइम पर यहां पर कई सारी चीजें यहां पर की गई, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग काफी कुछ काम यहां पर कर रहे हैं, पर लेकिन दिखाने के लिए वो एक छलावा था। वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे छलावा था, क्योंकि आज के में कई सारी जो स्टेट हैं यहां पर वो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं कि किस तरीके से लेबर लॉज हैं उनको रिलैक्स करना है। लेबर लॉज रिलैक्स करने का क्या मतलब है? रिलैक्स करने का मतलब यहां पर ये उसको इंडस्ट्री फ्रेंडली बना दीजिए, यानी कि लेबर के बारे में कुछ नहीं सोचना है, लेबर मरे, लेबर को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेबर को सांस लेने के लिए वहां पर कहीं ऐसा वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें साइड में रखते हुए बस इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए और इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए। ये कई सारे राज्य के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश यहां पर टॉप पर है। उनके द्वारा आने वाले 3 साल तक जो भी सारे जो लेबर लॉज हैं उनको यहां पर एक तरीके से ढील दे दी गई है, काफी लार्ज स्केल पर, छोड़कर कुछ हैंडफुल, यानी कि कुछ लॉज को छोड़कर सबको ढील दे दी गई है। सेंटर भी इसी के पैटर्न में चल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है यहां पर माइग्रेंट वर्कर के ऊपर। अब आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर समझिए। ये है हमारी कंट्री का मैप और आज के डेट में ये हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया बिहार। सबसे ज्यादा जो वर्कर यहां से काम करने के लिए जाते हैं वो जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर, या फिर गुजरात के अंदर, या फिर कर्नाटक के अंदर। तो कंडीशन क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। जैसे यहां पर लॉकडाउन लगाया, सबसे पहले ये बोला गया जो जहां पर है वो वहीं पर ही रुक जाए। अगर जाने के लिए अलाउ करते तो यहां पर प्रॉब्लम कई सारी हो सकती थी, हो सकता था कि बीमारी बढ़ जाती, वो एक वाजिब पॉइंट है, सही बात है, बिल्कुल बीमारी को रोकना था यहां पर। लेकिन जो कंडीशन खराब हुई वो कैसे हुई? वो खराब हुई जब जो माइग्रेंट वर्कर थे, सबसे पहले तो क्या किया गया, सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। तो अब यहां पर जो धाड़ी वाले वर्कर थे, डेली कमाते थे, डेली खाते थे, अब जिनके पास में जीने खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो वो बेचारे क्या करा, उन्होंने वहां से निकलना स्टार्ट कर दिया। अब अगर घर से निकलते थे तो उनको पुलिस मारती थी। अगर वो कोई और काम इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए इधर उधर से कोई और लॉकडाउन करके तोड़कर कुछ ऐसा उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती थी, तो यहां पर पूरी कंट्री में लॉकडाउन चला था, कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, बस ट्रेन सारी चीजें बंद पड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, पैदल निकलना स्टार्ट कर दिया कि अपने घर तक पैदल ही पहुंचते हैं। तो इधर उधर से बच बच के वो सारे बेचारे पैदल चलना स्टार्ट कर दिए अपने अपने एरिया में। पर लेकिन यहां पर आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही थी? गवर्नमेंट चाहती तो जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको आसानी से उनके घरों तक पहुंचा सकती थी, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रॉपर पैटर्न में। पर लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर थोड़ी चतुराई की। चतुराई क्या थी? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट आ जाती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। तो इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा, फालतू में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस को बोल रहे हो या बीजेपी को बोल रहे हो। सारी गवर्नमेंट यहां पर ऐसे ही कर रही थी, बेसिकली वर्कर के लिहाज से सोचो आप लोग। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सारे वर्कर तो अपने घर पहुंच चुके होंगे, तो इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं करेगी बिना वर्कर के, तो क्यों ना इन वर्कर को यहीं पर ही रख लिया जाए। तो इसीलिए लॉकडाउन लगा दिया गया।
कुछ ट्रेन भी चलाएगी, पर लेकिन वो ट्रेन जो चलाएगी वो गिनी चुनी ट्रेन चलाएगी, उन वर्कर को उनके घर तक नहीं पहुंचाना था। बेसिकली जो कंट्री में जो रोष फैला हुआ था उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी कि हां गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो दिखाने के लिए थोड़े थोड़े स्टेप यहां पर इनके द्वारा उठाए गए। तो इसी के चलते ये सिचुएशन अभी सामने निकल कर आई। माइग्रेंट वर्कर जो थे ये समझ में आ गया लॉकडाउन के टाइम पर कि वो बैकबोन है, यानी कि एक तरीके से इनके बिना इंडस्ट्री काम नहीं करेगी। अगर इनके बिना इंडस्ट्री काम नहीं करेगी और अगर ये लोग यहां से निकल कर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उनसे जब उनको पता है कि लगभग 10-15 दिन 1 महीना हो चुका है ये फंसे हुए, इनके पास में एक पैसा नहीं है खाने के लिए, उनसे किराया मांगा जा रहा है कि आप लोग किराया दो, क्योंकि किराया उनके पास में है नहीं। अगर किराया मांगा जाएगा तो वो वहीं पर ही रहेंगे जहां पर वो रह रहे हैं। तो सेंटर और स्टेट की मिली भगत यहां पर देखने को मिलती। जो 13 करोड़ हमारी कंट्री में माइग्रेंट वर्कर हैं जो कि अपने घर लौटने के लिए तैयार थे, उन्होंने पैदल भी चलना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने तो घर पर आने के लिए तैयार थे, पर लेकिन कोई रास्ता नहीं था उनके पास में घर जाने के लिए। और सेंट्रल स्टेट जो है उनके द्वारा यहां पर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया जिसके चलते ये लगे कि हां वो अपने घर आ सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स उनके द्वारा किया गया 20 तारीख को कि हां एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे जिसके थ्रू परमिट किया जाएगा जो वर्कर है उनको घर पर भेजने के लिए। पर लेकिन ये घर पर नहीं भेजा जा रहा था, उनको काम पर भेजा जा रहा था। बेसिकली ये बोला गया घर पर भेजा जाएगा, पर लेकिन काम पर भेजा जाएगा। और खासकर अगर वो अपने घर पर यहां पर उनको घर पर नहीं अलाउ किया जाएगा, उनको बेसिकली क्या है उनको बेसिकली बोला गया कि नो टू देयर होम स्टेट, बल्कि वहां पर जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां पर ही आप लोगों को काम पर आना स्टार्ट करना है। तो यानी कि इंडस्ट्रीज को खोला गया सबसे पहले, उनमें वर्कर्स को काम दिलाने की कोशिश की गई। और सबसे बुरी कंडीशन तो ये, चलिए काम तो दिलाया गया, अच्छी बात है, काम मिलना चाहिए तभी तो वहां पर रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। पर लेकिन जो रिलैक्स किए गए नोम इंडस्ट्रीज के लिए, वो तो बिल्कुल उनका लूट खर्चोट कर खा जाएंगे इंडस्ट्री वाले, उनको तो प्रॉफिट चाहिए बेसिकली। तो वर्कर को इंडस्ट्री के हवाले कर दिया गया कि आप लोगों को जो करना है करो, बस इंडस्ट्री को बढ़ाओ। तो इंडस्ट्री जो है यहां पर इंडस्ट्री के हेड भी ये वरी में थे, उनको भी चिंता हो रही थी कि अगर वर्कर यहां पर जाएंगे तो वर्कर की शॉर्टेज पड़ेगी, और अगर एक बार वर्कर चले गए तो उनके मन में इतना डर बैठ गया है कि यहां पर फंस जाएंगे या फिर पैसा नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, तो वो वापस नहीं आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब देखें यहां पर इनको पता था कि लॉकडाउन लग गया है, क्यों ना ये इंडस्ट्री वाले सारे बाहर निकल कर आते और ये बोलते कि जो भी वर्कर जहां जहां फंसा हुआ है वहीं पर ही रहे, हम अच्छे से फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कुछ दिनों की बात है, 1-1 महीने की सैलरी दे देते उनको बेचारे को, कम से कम वो वहां पर रुक कर ही खाना खा लेते, अपना काम कर लेते। तो वहां पर फूड, शेल्टर, ये सारी चीजें उनको वर्कर को प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो फिर उनको लगा यार यहां पर तो भूखे मर जाएंगे। तो ये जो बैठे ना एसी में बैठे हुए हैं, अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिनको आराम से खाना मिलता है, सामने टीवी के सामने बैठकर जो लूडो खेलते हैं, ये उनको चीजें समझ में नहीं आती है कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है। उनको तो बस वही दिखता है जो मीडिया में दिखाया जाता है, और मीडिया में वही दिखाया जाता है आज के डेट में जो बेसिकली ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, जो एक खासकर गवर्नमेंट की इमेज को। बहुत कम न्यूज़पेपर, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो कि रियलिटी दिखाते हैं कि रियलिटी में चल क्या रहा है। तो उसी के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। और ऐसा ही अगर आप लोग आज ऐसा नहीं है कि द हिंदू न्यूज़पेपर आज से ही निकल के आ रहा है, बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। अगर आप लोग इसको कांग्रेस के टाइम पर भी पढ़ रहे थे, उस टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत लार्ज स्केल पर लताड़ा करता था कांग्रेस को भी ये। पर लेकिन जो अभी रिसेंटली नए नए न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट किए, उनको ये लगता है कि हाँ ये बीजेपी के खिलाफ में है। नहीं, ये हमेशा से गवर्नमेंट की कमियां खामियां दिखाता है सामने कि क्या कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग का क्रिटिकल माइंड क्रिएट होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर माना जाता है हमारी कंट्री में, जो कि प्रूफ और फैक्ट के साथ में यहां पर काम करता है। 29 अगर अप्रैल की आप लोग बात करेंगे तो इंटर स्टेट मूवमेंट की तैयारी की गई, पर लेकिन ये आईवॉस था, बस एक ऐसा था दिखाने के लिए काम की गई। वहां पर स्टैंडर्ड वर्कर जो बात की गई कि फंसे हुए वर्कर हैं वो निकल सकते हैं, पर लेकिन फंसे हुए उनको नहीं माना गया जो वहां पर काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको फंसे हुए की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो तो वहां पर काम कर रहे हैं, वो तो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं कि जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों को जॉब मिली है वहां पर, तो आप लोग वर्कर फंसे हुए नहीं हो। फंसे हुए है कि जो इधर उधर से घूमते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे एक तरीके से दहाड़ी 1-2 दिन की इधर उधर, कभी कहीं पहुंच गए कभी कहीं पहुंच गए, जिनके पास में रहने की जगह भी नहीं है, ठीक है, जो कहीं काम ही नहीं करें, तो उनको बेसिकली फंसे हुए वर्कर माना गया। तो उनको वहां से कुछ निकालने की कोशिश की गई, बाकी को सबको वहीं पर ही छोड़ा गया। अनोदर कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर कोई भी उनके पास में पैसे की मनी तो उनके पास में बची नहीं थी। और यहां पर ये बात की जा रही है 29 अप्रैल की, जबकि 23 मार्च को हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो कहने का मतलब ये 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका था उनको अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीते हुए, उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। उस टाइम पर उनको बोला गया अगर आप लोग अपने एरिया में जाना चाहते हैं तो ट्रेन का टिकट आप लोग को अपने ही पैसे से लेना पड़ेगा। आप लोग ये समझिए, अगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से अगर कोई जाना चाहता है अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, तो वो कैसे जाएगा? कितना टिकट होगा? क्या उनके पास में इतना पैसा होगा? तो ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि जो वर्कर है वो वहीं पर ही रहे, अगर इंडस्ट्री खुले तो उसमें काम करने स्टार्ट कर दे, और जो इंडस्ट्री है वो अपना आराम से आगे बढ़ सके। यानी कि एक तरीके से
जो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में विदेशों से अपने लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आती है, वो गरीब वर्कर से पैसे मांग रही है कि ट्रेन का टिकट आप लोगों को यहां पर लेना पड़ेगा। तो रेलवे और जो इंटर स्टेट जो ट्रेवल है यहां पर, ये सेंटर के कंट्रोल में रहता है यहां पर सारा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कहीं ना कहीं मिलकर काम किया गया स्टेट के साथ में, ताकि स्टेट को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी कि एक तरीके से यहां पर स्टेट को इंडायरेक्ट वे में बोलूं तो इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया जा सके। तो फिर से वर्कर को ताव पर रखकर यहां पर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, वर्कर के राइट्स का भी हनन किया गया। और देखने में ऐसा लग रहा था कि यहां पर वर्कर का फायदा हो रहा है, पर लेकिन ये वर्कर का फायदा नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो यही बात मैं आप लोगों को पहले भी एक बार बताना चाह रहा था, पर लेकिन थोड़ा सा मैंने जिक्र किया तो कई सारे जो बच्चे थे, बच्चे नहीं होते बेसिकली, पढ़ने वाले होते ही नहीं है, फालतू के आदमी, क्योंकि आप लोगों को पता है ओपन प्लेटफॉर्म है, जो चाहता है वो आ सकता है, अपना गाली देकर जा सकता है। ये प्रॉब्लम वहां पर रहती है। इसीलिए मैक्सिमम लोग ना आज की डेट में क्या करते हैं, अपने कमेंट ना प्राइवेट करके रख देते हैं, जो उनको बोलना होता है बोलते हैं और निकल जाते हैं। लाइक डिसलाइक भी छुपा दिए, उससे क्या रहता है, सामने वाला अपनी बात भी बोल जाता है, कम से कम जो उसको बोलनी होती है, और ऊपर से जो फालतू के जो लोग होते हैं उनके कमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये रीजन होता है। तो इसका ये एक तरीके से नुकसान भी है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, तो यहां पर कई सारी गाली गलौज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो पढ़ते नहीं है फालतू की बातें बकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बातें मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन यहां पर लॉकडाउन लगा था और वर्कर को रोक दिया गया था। मुझे पता था उस दिन, क्योंकि बहुत लंबे समय से न्यूज़ पढ़ रहा हूं, तो समझ में आ जाती है ऐसी चीजें कि हाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। पर हाँ वही है कि उस टाइम पर बोलता तो फिर ये बोलते कि गवर्नमेंट तो इतना अच्छा काम कर रही है और यहां पर ये देखो क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो कोई सी पार्टी क्यों ना हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली मिली भगत यही थी कि जो वर्कर है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया जाए। इंडस्ट्री रहेगी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी, वरना इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए यहां पर चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहां पर ये इंडस्ट्री के ऊपर फोकस दे रहे हैं। वर्कर को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया गया है, वर्कर को कोई भी यहां पर छूट नहीं दी गई है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहां पर सोचा गया है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। इवन उनकी पेमेंट भी कई बार एक्सक्यूज देकर ये रोक दी गई कि राज्य के पास में पैसा ही नहीं है, खासकर एक तरीके से उनको, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर न कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन चला दी गई है। अगर उनको पैसा दे दिया जाता तो उनके हाथ में पैसा था, सबसे पहले वो टिकट खरीदते। तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया, उनको प्रॉपर वे में उनकी पेमेंट भी प्रोवाइड नहीं कराई गई ताकि उनको रोका जा सके। तो सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलकर यहां पर यह काम किया गया, एक तरीके से रोकने की कोशिश की गई है वर्कर को, और उनके फंडामेंटल राइट का हनन है। ये फंडामेंटल राइट का हनन कैसे है वो आप लोगों को भी बताता हूं। यहां पर ये जो काम किया गया एक तरीके से, एक तो फंडामेंटल राइट का हनन किया गया, यानी कि हमारे संविधान का वॉयलेशन किया गया। दूसरा इंटरनेशनल जो एक तरीके से कमिटमेंट है उनका भी वॉयलेशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों के लिए यहां पर पार्ट हो सकता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि हमारे संविधान में अगर बात करते हैं तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं। पार्ट 3 में से जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है फंडामेंटल राइट, इसमें से आर्टिकल 23 जो है यहां पर, ये आर्टिकल 23 यहां पर प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर किसको माना गया है, फोर्स लेबर यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट का लो भी, ये सुप्रीम कोर्ट का केस भी आप लोगों को बताता है, जिसमें यहां पर एक केस है जिसको PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 यानी कि 1982 का केस है। PUDR मतलब यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये यहां पर केस पहुंचा था। तो इसमें जो वर्ड है फोर्स, तो इसको क्या बोला गया, इसको फोर्स को ये बोला गया जब वर्कर के पास में कोई चॉइस नहीं आप लोग छोड़ोगे और उनको एक तरीके से काम करने के लिए, एक तरीके से उनको उसी में फोर्स किया जाएगा, एक तरीके से काम करने के लिए उनके पास में जब ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए एक साइड में कुआं है एक साइड में खाई है, आप लोगों को बस यहीं पर ही रुकना है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहीं पर ही रुके रहेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब कोई चॉइस नहीं है और उनको अपना जो उनकी बेसिक मिनिमम है उससे भी कम काम करना पड़े, कम पैसे में काम करना पड़े, तो इसको भी आप लोग फोर्स लेबर की कैटेगरी में मानोगे। तो फोर्स जो वर्ड यूज किया गया था वो यहां पर अभी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो उनको पैसा नहीं दिया गया क्योंकि उनको यहां पर एक तरीके से कंडीशन ये दिख रही है कि वर्कर यहां से चले जाते हैं, उनको पैसा भी नहीं दिया गया, फोर्सफुली उनको रोका गया, और इसी के साथ में अब उनको जो एक तरीके से सैलरी भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, उनकी सैलरी भी रोकी जा रही है, और आगे आने वाले टाइम में सैलरी उनको और भी कम मिलने वाली है। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये कि दुनिया भर के लोग जो है वो आज के डेट में अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है यहां पर फंडामेंटल राइट का भी हनन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का भी हनन कर रही है, और इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है उसका कहां पर हनन कर रही है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। ये यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, ये क्या क्या बात करती है यहां पर, ये बात करती है यहां पर कि जो यहां पर बेसिकली इंप्लॉयमेंट मिलना चाहिए और डिसेंट वर्क होना चाहिए फॉर पीस एंड रेजिलियंस, जो ये बेसिकली इसकी रिकमेंडेशन है 2017 में आई थी। तो इनके द्वारा भी बोला गया था अगर फ्रीली जो चूज इंप्लॉयमेंट कर सकते हैं वो, अगर यहां पर कोई डिजास्टर आता है, कोई ऐसी पेंडेमिक आती है, उसके बाद में उनके पास में हक है वर्कर के पास में कि वो अपने हिसाब से वहां पर छोड़कर भी जा सकते हैं, कहीं और जाकर भी काम कर सकते हैं, आप लोग उनको फोर्स नहीं करोगे वहां पर रुकने के लिए। तो ये सारी चीजें
चीजें ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर भी बोली गई हैं, तो यहां पर भी हमारा कमिटमेंट है, पर हम लोगों ने ये भी कमिटमेंट यहां पर तोड़ दिया। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, बेसिकली किया जा रहा है कि इंडस्ट्री को ध्यान में रखा जा रहा है, वर्कर को किसी को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल लीडर है, मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो यहां पर एक तरीके से डिग्निटी को ताव पर लगा दे रहे हैं और एक तरीके से इंसान नहीं माना जा रहा है, वर्कर को जानवरों की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि हाँ ये तो काम करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, यहां पर अपनी इंडस्ट्री को देखो कैसे बढ़ाना है, भले ही उनको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े। तो उनको जो ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब यह कि उनकी डिग्निटी का हनन हो रहा है। और डिग्निटी के बारे में आप लोगों को बताया था, आर्टिकल 21 यहां पर फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। अगर डिग्निटी इंसान के पास में नहीं है तो फिर वो ये समझिए वो इंसान नहीं है, वो जानवर बन चुका है, यानी कि जानवरों की तरीके से आप लोग उसको ट्रीट करोगे। तो इस तरीके से जो 13 करोड़ वर्कर को आप लोग इस तरीके से बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में आप लोग क्या कर रहे हो, इससे रियलिटी में इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी, क्योंकि बेचारे रोते जागते पता नहीं कैसे काम करेंगे, बल्कि आप लोग की सोसाइटी भी यहां पर ठीक से नहीं रहने वाली है। तो ये जो सिचुएशन हमारी कंट्री में चल रही है, इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटली जो लेबर को साइड में रखकर पूरा यहां पर जो फोकस किया जा रहा है जो रूलिंग क्लास का इंडस्ट्री के लिए, वो सही तरीका यहां पर नहीं है। बेसिकली यहां पर उनको बेसिक कम्युनिटीज भी अब यहां पर उनको एक तरीके से जो एक जॉब प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो पानी प्रोवाइड कराए, फर्स्ट एड बॉक्स या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए, उनको साफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए, हवादार रूम प्रोवाइड कराए, लाइटनिंग होनी चाहिए, कैंटीन, रेस्ट रूम, इवन क्रेच वहां पर होता है जहां बच्चों को रखने की फैसिलिटी होती है। कई सारे जो वर्कर्स रहते हैं वो अपने बच्चों को साथ में लेकर काम करते हैं। तो ये सारी चीजें अब यहां पर कंपलसरी नहीं रहेगी उनके लिए करना, इंडस्ट्री वालों के लिए, बस उनको काम कराना है। तो आप लोग समझिए ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि घर में लाकर भैंस बांध ली, घास डालो और बस उसका दूध निकाल लो, तो वही काम यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी उसका कोई हक नहीं है कि वो इधर उधर घूम सके, कोई हक नहीं है, उसको कोई हक नहीं दिया जाएगा जिस तरीके से, बल्कि जानवरों की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो हेल्थ क्राइसिस चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा तो यहां तक बोल दिया गया है कि एक्सटेंड कर दिया जाए, अब यहां पर 12 घंटे काम करना चाहिए। जो पहले 8 घंटे काम होता था ना, अब उसको 12 घंटे काम करने की बात करें एक दिन में, यानी कि 6 जो बेसिकली दिन होते हैं, अगर संडे को आप लोग फ्री छोड़ दो तो 12 6 72, यानी कि 72 घंटे काम करना चाहिए यहां पर, अगर बात करें तो एक वीक के अंदर। तो ये बातें बोली गई है। तो एक तरीके से क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री को बढ़ाया जाएगा, काम बढ़ाना है, तो ये बेसिकली फोकस यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। तो कितने हद तक ये सही है, अब आप लोग समझ में आ रहा होगा क्यों वर्कर को रोका जा रहा है और क्यों वो यहां पर फोर्स हो गए उस ट्रैक पर सोने के लिए। रीजन ये था क्योंकि ट्रैक जो चलता है ना, वहां पर एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो बेसिक पर्पज क्या था कि ट्रैक से होकर निकल लेते हैं। बेचारों को यह लग रहा था कि ट्रेन कोई आ नहीं रही थी, क्योंकि घंटे 4 घंटे 5 घंटे में कोई एक ट्रेन निकल कर आती थी, या वो भी पता चला जिस ट्रैक पर वो चल रहे थे उस ट्रैक पर उस टाइम पर कोई ट्रेन ही नहीं आई। अब उनको क्या लगा, थोड़ी सी आंख लग गई तो बेचारे लेट गए, क्योंकि ट्रेन कोई आ नहीं रही है। अब वहां पर वो कट गए, मर गए। तो कई सारे इस पर पता है क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि उनको ट्रैक पर सोने की जरूरत क्या थी। कौन अपनी चॉइस से ट्रैक पर सोता है, कौन लोग अपनी चॉइस से सुसाइड करते हैं। सुसाइड इंसान तब करता है जब इंसान को ये लगने लगता है कि उसकी जो जिंदगी है ना वो मौत से बदतर हो चुकी है। तो जो ये कमेंट फालतू के किए जाते हैं, जब मैंने वो पोस्ट की थी ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो कई सारे फालतू के वहां पर कमेंट कर रहे थे। अगर उस टाइम पर गुस्सा बहुत आया था, पर लेकिन वही था कि फालतू में एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने किसी को कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो वो चीजें जो देखने को मिलती है ना, उस टाइम पर समझा करो। आप लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ में इंडियन सिटीजन भी हो, तो आप लोग को सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। जो आप लोगों को पर्दे के पीछे की सच्चाई भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिर क्यों पर्सन यहां पर ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। बस ये बोल दिया कि क्यों ट्रैक पर सोने के लिए मजबूर हो गए, तो वो सारी चीजें सही नहीं होती है। तो इसलिए गाली गलौज करने से पहले 2 बातें सोच भी लिया करो कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यहां पर अभी जो माइग्रेंट वर्कर के क्राइसिस की बात की जा रही है, ये भी आर्टिकल इसी से कनेक्टेड है, अब आप लोग समझ पाएंगे। 16 लोग जो थे वो रेलवे ट्रैक पर कटकर मर गए फ्राइडे में महाराष्ट्र के अंदर। तो सेंट्रल और सेवरल स्टेट जो हैं वो आज के में फ्लिप फ्लॉप में चल रहे हैं। बेसिकली वो चाहते ही नहीं है माइग्रेंट वर्कर अपने घरों तक पहुंचे, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, पर लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ ही लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे और मध्य प्रदेश में जाना था इनको 800 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सुबह को उठ के रनिंग किया करो। जिनको ये लगता है कि ये ट्रैक पर क्यों सो रहे थे, आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों की बॉडी का एक एक पार्ट खुल जाएगा। अगले दिन 4 पाई से नहीं उठोगे जब यहां पर इस तरीके से रेस करके आओगे 2-3 किलोमीटर। और ये बेचारे क्या करें, भूखे त्यास से 800 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें से कई सौ किलोमीटर ये जा भी चुके थे। तो इस टाइम पर इंसान को जहां भी जगह मिलेगी वहीं पड़कर सो जाएगा। पता होगा आप लोगों को, जिसने कभी काम किया है खेतों में, कि थकने के बाद में नींद कैसी आती है। अलार्म तो दूर की बात है, कोई भोंपू भी आकर बजाएगा ना, कानों पर सुनाई नहीं देगा। तो बेचारे पढ़कर लेट गए वहां पर। तो उस टाइम पर कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि बस लेट गए तो आंख तो खुली नहीं वहां पर, 1-2 की खुली तो वो बच गए वहां पर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इनेबिलिटी है यहां पर सेंटर की,
जो प्रॉपर यहां पर स्टेट के साथ में भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और एक तरीके से ये सारी वो चीजें थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था, ये सारी वो चीजें थी जिनको रोका जा सकता था, पर लेकिन फोर्स किया जा रहा था यहां पर लेबर वर्कर को कि वो ये ऐसा पाथ चूज करे जिससे यहां पर पता भी ना चले सेंटर को, तो छुप छुपाकर बेचारे इधर उधर से निकल रहे थे। तो गवर्नेंस का फेलियर बोलोगे साफ साफ इसको, क्योंकि एक तरीके से जो इनकम्पिटेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, इसको आसानी से टैकल किया जा सकता था, उनकी जो जान गई है वो यहां पर बचाई जा सकती थी। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है यहां पर एट द कॉस्ट ऑफ लेबर फोर्स, बेसिकली घर से बाहर निकलते तो पुलिस मार रही थी बेचारों को कि कहां जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो नहीं कर पा रहे थे। वहां पर जहां पर रह रहे थे वहां पर ना तो उनको खाना मिल रहा था प्रॉपर वे में, ह्यूमिलिएशन अलग से देखने को मिल रहा था, तो एक साइड में बीमारी का फियर था कि हां बीमारी ना लग जाए, तो उनकी तो बेचारों के चारों तरफ से एक तरीके से कंडीशन खराब थी। तो अब कैसी सिचुएशन यहां पर नॉर्मल होती है। पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो रेल ट्रैक उनके लिए अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर पुलिस नहीं थी, नॉर्मली पुलिस सारी सिटीज में लगी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि रेल ट्रैक से निकल लेते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो जिनमें से यहां पर जो वर्कर मरे उनमें से 3 लोग बच गए हैं, टोटल 16 मर गए, उनमें से 1 इंजर्ड हो गया और 3 की जान बच गई। तो इस तरीके से जो ये लोग थे 20 लोग थे, तो 3 जो बचे हैं यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि रेल ट्रैक इसलिए चूज किया गया क्योंकि पुलिस नहीं थी वहां पर, और पुलिस से बचकर निकलने का रेल के ट्रैक से हम लोग निकल लिए। तो इस तरीके से भूखे प्यासे वर्कर जो थे वो यहां पर बेसिकली ये था कि अपने घर पहुंचना है किसी तरीके से, और कुछ नहीं दिख रहा था उनके सामने। तो इस तरीके से उन्हीं को फिर ब्लेम कर देना कि हाँ वो यहां पर क्यों सोए थे, क्या कर रहे थे, तो ये कितने हद तक यहां पर सही होगा। पेपर पर सारी चीजें कर दी गई है गवर्नमेंट को कि हाँ रेड ऑरेंज ग्रीन जोन डिवाइड कर दिए। ग्राउंड लेवल पर आप भी देख रहे होंगे कौन इन रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, वो आप लोग भी समझ रहे होंगे फॉलो किया जा रहा है चीजों को। तो पेपर पर चीजें होना, पेपर पर तो सबको खाना प्रोवाइड करा दिया गया, पेपर तो सबको शेल्टर प्रोवाइड करा दिया, पेपर में तो सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाता है, पेपर में सबको मिनिमम सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। पर लेकिन एक्चुअल में देखो जो एमजी एनआरजीए के जो वर्कर्स हैं उनकी 2-2 महीने 3-3 महीने तक उनको बेचारे को उनकी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये पेपर अलग होता है और ग्राउंड लेवल पर अलग होता है। बिल्कुल वही बात बोलना चाहूंगा, अभी तो दूर दूर से लगता है ना आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे, तो वही बोलूंगा फिर से, दिखाने के कुछ और होते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और होते हैं। एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ना, अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो बोलते थे कि आईएएस बन जाएंगे तो राजाओं की जिंदगी जिएंगे, आईपीएस बन जाएंगे तो बिल्कुल सिंघम वाली जिंदगी जिएंगे, ठीक है। तो वो वाले लोग हैं वो जो फिर बाद में छोड़कर भागते हैं। तो ये कंडीशन है कि पहले से अपना माइंड ऐसा बना के चलो कि वहां पर जनता के लिए काम करना है, तो इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ेगी। इसीलिए उसको कभी जॉब नहीं माना जाता है सिविल सर्विस आईएएस को, वो एक कभी जॉब नहीं हो सकती। जॉब बस ऐसी होती है कि काम करो, सैलरी लो, घर पर बैठ जाओ। वहां पर आप लोगों के हाथ में पावर होती है, यू आर ए ऑथोरिटी, तो वहां पर इसको जॉब नहीं बोल सकते बस आप लोग, वो जॉब से बहुत कुछ बढ़कर होती है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए वहां पर बोला जाता है। तो यहां पर यही बात बोली गई कि मैनेज नहीं किया गया। और देखिए स्टेट ने, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, स्टेट चाहे सेंटर की, उन्होंने तो हरकतें की कि जो कोर्ट था उसने भी यहां पर चीजों को ढंग से सीरियस नहीं लिया, विचारहीन हस्तक्षेप यहां पर देखने को मिला, एक ढंग से चीजों को गाइड नहीं किया गया। इवन हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने साफ साफ आकर बोल दिया कि हमारे हाथ की बात नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का मैटर है, तो एग्जीक्यूटिव इसको संभाले, जुडिशरी को इसमें मत घसीटो। ये डायरेक्ट यहां पर हमारे कोर्ट के द्वारा भी बोल दिया गया था। तो बेचारे करते क्या, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट ने अपना हाथ खींच लिया, अब ये जाए तो जाए काम। तो वही है, फिर भगवान अल्लाह गॉड के भरोसे निकल लिए बेचारे। अब कंडीशन क्या बनी वो आप लोगों के सामने है। तो ये सिचुएशन थी एक्चुअल में। तो ये चीजें समझा करो, उसके बाद में कोई कमेंट किया करो, क्योंकि उनकी जान गई है और जान देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सोचने से ही इंसान की रूह खड़े हो जाते हैं जब लगता है कि जान चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझो थोड़ा सा यार, क्या क्या चीजें होती हैं सोसाइटी में एग्जैक्टली, तभी आप लोग सिचुएशन को समझ पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, कहीं पर भी ग्रास रूट वर्ड आप लोगों को देखने को मिले, तो बेसिकली जो बात की जाती है वो वहां पर ग्राउंड लेवल पर बात की जाती है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रास रूट लेवल का मतलब ये होता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। केरला और कर्नाटक 2 राज्य यहां पर दिखाए गए हैं जिसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, पर लेकिन दोनों में अलग अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इसी के साथ में तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पर लेकिन केरला आप लोग यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये याद रखेगा, अभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी कि ऐसा क्यों बोला गया। इसके बारे में आर्टिकल की ओर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर पहले बात की जा रही है महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी हमेशा से ही चाहते थे
कि जो हमारे गांव है, जो हमारी पंचायतें हैं, वो बेसिकली एक तरीके से गवर्नेंस का एक हब बने, लोकल सेंटर बने। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा संविधान तो इंप्लीमेंट कर दिया गया आजादी के बाद में, पर लेकिन यहां पर 1992 यानी कि काफी ज्यादा समय लग गए। यहां पर लगभग आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात देखकर चलें तो लगभग 40 साल से भी ऊपर लग गए पंचायती राज सिस्टम आने के लिए हमारी कंट्री में। पंचायती राज सिस्टम 1992 में आया। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो थे फ्री इंडिया चाहते थे कि एक तरीके से जो फाउंडेशन बने वो ग्राम पंचायत बने हमारी कंट्री का, लोकली चीजों को गवर्न किया जाए और स्वराज हमारी कंट्री में देखने को मिले। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, भीमराव अंबेडकर जी हालांकि उलझन में थे, क्योंकि वो पता था उनको गांव के लेवल पर कास्ट जाति वगैरह ज्यादा चीजें फॉलो की जाती थी, अनइक्वल सोसाइटी देखने को मिलती थी, पर फिर भी वो डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे। यानी कि एक तरीके से वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं था कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर भी उनको पता था कि सबसे ज्यादा जाति दुनियादारी इंटरकास्ट मैरिज के नाम चलते हैं, यहां पर सिटीज में आराम से हो जाती है, गांव में बड़ी दिक्कत है आज की डेट में भी। तो इसके चलते भी उनके द्वारा फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन का एक तरीके से अगेंस्ट नहीं थे। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझिए। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी दोनों चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिले। फिर भी यहां पर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन किया गया, कब यहां पर, जब चलकर यहां पर 1992 में। तो यहां पर तब यहां पर लोकल जो बेसिकली यहां पर इनिशिएटिव थे, जो लोकल रिलेवेंट इनिशिएटिव है यहां पर, तो ये बेसिकली देखने को मिला पंचायत लेवल पर, जिसमें 3 पंचायत बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएट यानी कि तहसील के लेवल पर, और फिर विलेज के लेवल पर। तो 3 सिस्टम पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया था। पर लेकिन ये भी आप लोग याद रखिएगा, पॉलिटी में जब मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया था उस टाइम पर बताया था कि यहां पर अलग अलग राज्य में अलग अलग पैटर्न है। तो अपने राज्य में हो सकता है आप लोगों को 2 टायर सिस्टम भी मिल जाए, हो सकता है कई राज्य में यहां पर 4 टायर सिस्टम भी मिल जाए। तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो 3 टायर सिस्टम बताया था। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को पॉलिटी वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था, तो वहां पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो सेल्फ गवर्नमेंट की आप लोग बात करते हैं, तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो होता है वो ग्राउंड लेवल पर चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो सीधा सीधा मतलब ये कि राज्य गवर्नमेंट की जो पावर है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच रही है। तो इसके चलते जो बेसिकली प्लान होता है इंप्लीमेंट करने का, एक तरीके से यहां पर एक अच्छा डेवलपमेंट होता है, एक जस्टिस भी होता है, क्योंकि गांव में किस गली में किस नुक्कड़ के चौराहे पर कौन सा पंप काम नहीं कर रहा है, कौन से जो खंबे पर लाइट नहीं आ रही है, कहां पर स्कूल में क्या क्या चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीजें कहां पर जो खड़ंजा है यानी कि जो रास्ता है वो ठीक से नहीं है, वो गांव पर जो है वो प्रधान जानेगा। यहां पर चीफ मिनिस्टर को नहीं पता होगा कि उस गांव में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन होना। इसलिए अंबेडकर साहब और गांधी जी चाहते थे कि यहां पर इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो, और उसी के ऊपर उनके द्वारा एक नींव भी तैयार करने की कोशिश की गई थी हमारे संविधान में। तो जब विजन यहां पर फुलफिल होता है, इसका मतलब यह थी कि अब यहां पर जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, या फिर जो अध्यक्षाज होते हैं, उनको यहां पर लीडरशिप दी गई, और वो एक इलेक्टेड लोग होते हैं ग्राउंड लेवल पर। सुना होगा आप लोगों ने, गांव में प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो एक तरीके से गांव की जनता उनको चूज करती है, तो इलेक्शन होते हैं। हालांकि कई सारे राज्य जो है वो इलेक्शन को नहीं कराते हैं, उल्टी सीधी हरकतें चलती हैं, पर लेकिन फिर भी कहने के नाम पर तो चीजें होती हैं। यानी कि संविधान में तो बातें रखी दी गई हैं, अब यहां पर राज्य गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उससे पता चलता है अलग अलग राज्य का अगर पैटर्न आप लोग देखोगे। पंचायती राज जो है बड़ा ही विचित्र देखने को मिलता है। हालांकि 27 साल हो चुके हैं यहां पर संविधान में इसको रखे हुए, पर फिर भी आज तक इसको चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो यहां पर वोक द टॉक यानी कि जो बोला है वो कर रहे हैं, यानी कि ढंग से पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, उनको पावर दी जा रही है, लोकल एरिया पर उनको पावर दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है ताकि वो उसको खर्च कर सकें अपने लोकल एरिया पर लेकिन ज्यादातर जो राज्य हैं, मोस्ट पॉलिटिशियन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लगा कि उनकी पावर लॉस हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर चीजें इंप्लीमेंट होगी, उनको पैसा देना पड़ेगा, तो इनके हाथ में से पावर चली जाएगी। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर इलेक्शन कराने के बजाय यहां पर एक तरीके से बाईपास कर दिया गया इलेक्शन को, और उनको फंड भी नहीं दिया गया, अलग तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, यानी कि एक तरीके से अपने ही अंडर में उसको रखा गया, कहने के लिए बना दिया गया। इनमें से 2 उदाहरण यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, उनको अभी देखते हैं। पहले तो यह बोला गया कि अगर पास्ट में आप लोग देखेंगे जो पेंडेमिक है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है कि सेंट्रलाइज किया जाए गवर्नेंस को। जैसे 15वीं सेंचुरी में अगर आप लोग बात करेंगे तो 3/4 जो यहां पर लोग हैं इंग्लैंड के वो मर गए थे, 9/10 जो है लोग यहां पर यूरोप में, यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलो बहुत सारे लोगों की जान यहां पर चली गई थी। तो उस टाइम पर पोप को भी यहां पर अंडरमाइन कर दिया गया था। जिस टाइम पर यहां पर सिचुएशन बनी, पोप वो था जिसके हिसाब से सारा काम होता था वहां पर। तो पोप ये बोलता था कि भगवान गॉड जो है वो सब ठीक कर लेगा, यहां पर सारी चीजें जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। पर लेकिन भगवान गॉड थोड़ी ना अगर करेगा, तुम जाकर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करो, तुम सुसाइड करने लगो ऊपर से कूदकर कि हाँ मैं तो कूदूंगा और बीच में शक्तिमान बनकर भगवान आएगा, तो वो पॉसिबल तो नहीं
है वहां पर, तो वो सारी चीजें यहां पर पोप बोलता रहा, कोई भी मेजर्स ढंग से नहीं लिए गए, तो दुनिया भर के लोगों की जान चली गई। तो नोवल कोरोना वायरस जो है यहां पर ट्रिगर करेगा कि ज्यादा फेथ यहां पर देखने को मिले लोकल गवर्नमेंट में, और लोग जो है उनको पावर दे, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होने को मिले। तो क्या ऐसा होगा? तो ये देखने वाली बात होगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर लेकिन कितना सही है वो समझ लेते हैं। केरला की अगर आप लोग बात करते हैं, तो केरला के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया सबसे पहले पंचायत फ्रेंडली ये फिस्कल सिस्टम, सबसे अच्छा इंप्लीमेंट ये माना जाता है केरला के अंदर किया गया। थर्ड जो केरला का प्लान फंड है वो यहां पर पंचायत लेवल पर जाता है डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, यानी कि केरला ने इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया और फ्लेक्सिबल मैनर में लेकर चला गया। पर लेकिन अगर बात करते हैं कर्नाटका के बारे में, कर्नाटका के पॉलिटिशियन ने डबल गेम खेला यहां पर। उनके द्वारा ये लो तो पास कर दिया गया कि पंचायत वगैरह बनानी है, फ्रेमवर्क पूरा डिसेंट्रलाइजेशन करना है, पर लेकिन एक्चुअल में क्या किया गया, एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दी, यानी कि जो डिप्यूटेड ऑफिसर होते थे, यानी कि एक तरीके से डिप्यूटेशन पर नहीं भेजते जैसे, ऐसे यहां पर ऑफिसर को भेजा गया डिपार्टमेंट की लाइन में, और इलेक्टेड जो पंचायत बॉडी थी एक तरीके से उसको यहां पर प्रेफरेंस नहीं दिया गया, उसको साइड में यहां पर रख दिया गया। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि कहने के लिए तो काम कर दिया कि हाँ पंचायत हमारे यहां पर है, पर लेकिन चाइना वाला फंडा है, कहने के लिए तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं ना, पर लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को पता है कैसे इलेक्शन वहां पर होते हैं, तो वही फंडा यहां पर देखने को मिला। एक ही पार्टी के सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, जीत लो किसको जीत दे लो किसको वोट देनी है, तो कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट के द्वारा जो पंचायत की अगर बात की जाए, अगर प्रैक्टिस ढंग से की जाती है तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर आज की डेट में आप लोग बात करें इम्पॉसिबल हो चुके हैं यहां पर लॉकडाउन में स्टेट के द्वारा, ताकि वो पंचायत लेवल पर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, कोऑपरेशन प्रोवाइड करा सके। दो चीजें तो हैं यहां पर, जैसे कि पुलिस हो गया और हेल्थ हो गया, ये तो चीजें ये तो कहीं पर भी जा सकते हैं, इनको तो पावर दे रखी है, पर लेकिन बाकी के जो दूसरी चीजें हो गई वो विलेज लेवल पर यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकती, उसको गांव के लेवल पर ही चीजों को समझना पड़ेगा, तभी चीजें यहां पर हो पाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर यहां पर चीफ मिनिस्टर जी साहब जो हैं वो गांव-गांव में नहीं पहुंचेंगे और वहां पर प्रधान को ही काम करना पड़ेगा, लॉकडाउन हो चुका है वहां पर, तो कंडीशन ये है। तो अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है कि पंचायत ही काम करेंगे, अगर पंचायत काम नहीं करेंगे तो यहां पर चीजें बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। पंचायत लेवल पर कैसी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है? प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर होता है वहां पर डॉक्टर हैं, ऑक्सिलरी जो नर्स है, मिडवाइफ्स हैं, इसी के साथ में जो आशा वर्कर्स आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जिनको आप लोग बोलते हैं, तो एक तरीके से ये सारे मिलकर, और इसी के साथ में ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो स्टाफ पंचायत लेवल पर रहता है वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप लोग ये समझिए जैसे हमारी कंट्री हो गई है पर्टिकुलर, इसमें अलग अलग यहां पर राज्य हो गए, उसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, उसके अंदर अलग अलग गांव हो गए, अगर गांव की यूनिट ढंग से हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये समझिए सारी पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे। पर लेकिन ऊपर बैठे बैठे कूदते रहो, नीचे कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो वो चीजें आप लोग समझिए। अगर बात करें कोविड-19 के बारे में, तो इंप्लीमेंटेशन जो लॉकडाउन के टाइम पर डिसइंफेक्शन करना है, अगर इस तरीके से, इसी के साथ में फूड प्रोवाइड कराना है, चीफ मिनिस्टर तो गांव में आके फूड प्रोवाइड नहीं कराएगा, इसी के साथ में अदर एसेंशियल जो कम्युनिटी है, जो चीजें हैं, सर्विस हैं, वो भी यहां पर ग्राउंड लेवल पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी और प्रधान को ही काम करना पड़ेगा मिलकर यहां पर। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है यहां पर, अगर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है तो चीजें आराम से हो जाएंगी, और अगर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो चीजें बिल्कुल भी आराम से नहीं होगी, और वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि अभी कई सारे एरिया ऐसे जहां पर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, तो पंचायत के इलेक्शन भी अगर कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम है सोचने वाली कि किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस बनेगा, आगे उसी पंचायत को लेकर चलना है, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है बहुत सारे एरिया ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहां पर एक तरीके से इलेक्शन कराने की सोच ही नहीं रहे लोग, यानी कि उसको साइड में रख दिया जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे तो पावर हमारे हाथ में रहेगी, और अगर इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे तो पावर दूसरे के हाथ में चली जाती है। तो इसलिए कोशिश ये भी करती है स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा इग्नोर किया जाए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ही लेक्चर लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि यहाँ पर चीजों को आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। इसी के साथ में पीडीएफ सारी यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ पर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पर भी। और अगर चीजें आप लोगों को सहमत नहीं करती है, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि फालतू की चीजें शेयर करता हूँ यहाँ पर, तो प्लीज उसको डिसलाइक करके आप लोग निकल लिया कीजिए, वहां से अनफॉलो कर दीजिए, वहां पर कनेक्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, जब कोई चीजें ऐसी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं तो फिर भी आप लोग उन चीजों को देख रहे हो, तो इसका मतलब फिर आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों को क्या करना है। क्योंकि जो चीजें मन को अच्छी नहीं लगती हैं, पसंद नहीं आती हैं, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए वहीं पर ही। तो जिनको लगता है कि कई बार कि ये फालतू की चीजें शेयर करता हूं, तो वो प्लीज उसको अनफॉलो कर दीजिए वहां से, और कोशिश कीजिए कि उस टाइम पर कुछ प्रोडक्टिव काम कर लीजिए। गाली गलौज करने से थोड़ी ना कुछ होता है, दूसरों का भी दिमाग खराब करते हैं। दो चार बच्चे और लग जाते हैं जो पढ़ने वाले हैं बेचारे, वो भी गाली गलौज करने लग जाते हैं कि सर को क्या बोल दिया। तो वो चीजें मत किया करो, एग्जाम पे फोकस करो यार।
क्योंकि एग्जाम पे फोकस करोगे तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो जो चीजें आप लोगों को बुरी लगती है उनको सुधार पाओगे। यहां पर बैठे बैठे गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव सोचो। वही एक सोच है जो मैं आप लोगों की चेंज करना चाहता हूं, कि आप लोगों को यह भी दिखे कि जो दिखाया जा रहा है कई बार वो सही नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरीके से नहीं होता कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और। तो वो चीजें बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए यहां पर वो चीजें शेयर करता हूं मैं, ताकि जो चीजें आप लोगों को समझ में आती रहे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं किसी के खिलाफ में बोलता हूं या फिर मुझे किसी से प्रॉब्लम है चिढ़ता हूं, नहीं। मैं जो मुझे सही लगता है, बेसिकली जो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा परसेप्शन है उसके हिसाब से काम करता हूं। आप लोग डिसएग्री हो सकते हैं, पर लेकिन गाली देने का हक नहीं है। ठीक है, डिसएग्री होने का हक है कि हाँ डिसएग्री है, ये सही चीज नहीं बोली सर, ऐसा हो सकता था, बिल्कुल वेलकम स्टेप है, आप लोग बिल्कुल बोलिए अपने विचार। पर लेकिन गाली गलौज करना वो तो एक तरीके से माहौल खराब करना है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक तरीके से वहां से हटाया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। दुनिया भर के लोग आज के ब्लॉक पड़े हैं जो गाली देते हैं। जो गाली दे दिया, जो मुझे दिख गया और पता लग गया, उसको तो मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूं। मुझे पता है कि उसकी जो घुटने में बुद्धि जा चुकी है, उसको समझाना, उसके साथ में बात करना बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक अच्छा डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, जिससे आपके मन का भी थोड़ा सा, उन्हें कहते हैं दिमाग में वृद्धि हो, थोड़ा सा आप भी चीजें अच्छे से समझें, एक दूसरे से सीखो। सीखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया बेसिकली यार, ये इसीलिए यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें रखी गई ताकि कोई भी आगे चीजें सीख सकें आप। ठीक है, तो इसका मतलब यही है बेसिकली, आप लोग एक अच्छा माहौल बनाकर रखिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।